क्या आपने ताजमहल के बारे में एक मैथ मतलब एक बात सुनी है क्या कि मतलब कि शाहजहां ने उन मज़दूरों का हाथ कटवा लिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। तो क्या ये बात कितनी सही है कितनी नहीं सही है वो तो हमें इस एडिटोरियल में ही पता चलेगा। तो अब इतने दिनों के बाद ये ताजमहल अचानक क्यों चर्चा में आया है, ठीक है। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये ताजमहल क्यों जो है तो चर्चा में आया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बात ये यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन के लिए गए थे ना, तो वहाँ उन्होंने मंदिर का दर्शन किया और जो तो वहाँ जो वर्कर्स थे जिन्होंने मंदिर को साफ सफाई रखा, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाया, ठीक है, तो उनके ऊपर उन्होंने जो है तो उनको फूल बरसाया और उनकी बहुत सराहनीय प्रशंसा की कि हाँ आप ही लोग हम असली कार्यकर्ता हो जो मंदिर को इतना साफ बनाए रखते हो ताकि जो भी बाहर से आते हैं तो वो उनको मंदिर अच्छा लगता है ना कि गंदा लगता है, ठीक है। तो यहीं पर जो है तो ये बारी बात जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कामकर्ताओं की बहुत प्रशंसा की और उनको फूल छिड़का मतलब फूल फेंका। तो यही वाली बात जो है तो पूरे देश में आग की तरह फैल गई और पूरे मुगलिया एम्पायर को पूरे मुगल साम्राज्य को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, कि हाँ एक आप हो इधर देख लो कि ताजमहल बनाया और आपने उनका हाथ काट लिया, और एक इधर हमारे हिंदू नेता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो हिंदू सिर्फ सफाई कर्मचारियों की इतनी जो है तो प्रशंसा और फूल से छिड़काव कर रहे हैं उनका। तो जो है तो अब जो तो ये खबर पूरे देश में फैल गई थी, ठीक है। आप लोगों को पता ही है कि छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया में कितनी तेज़ी से वायरल होती हैं। तो अब ऑर्थर ने कहा कि अब ये सुनी सुनाई बातें बहुत हो गई कि उसने हाथ कटवा लिया कि पैर कटवा लिया, ठीक है। अब थोड़ा रिटेन पे जाते हैं कि आखिर लिखित के सबूत क्या हैं, इसके सबूतों पे हम जाते हैं कि क्या ये सच बात है या नहीं। तो लेखक ने रिटर्न में यह पाया कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब कि शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाने वाले, देखिए कितना ये अजीब बात है ना, कि मतलब अभी तक हम ये जानते थे कि ताजमहल जिन्होंने बनाया था उनके हाथ कटवा लिए थे शाहजहां ने, है ना। लेकिन अब यहाँ पे पूरा का पूरा विचारधारा चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि नहीं उनके हाथ नहीं कटवाए गए थे, ठीक है, ना ही उनका गला कटवाया गया था, कुछ नहीं कटवाया गया था। उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है तो पैसे दिए गए थे, सम्मान दिए गए थे। जैसे कि एक अता मोहम्मद जो कि पत्थरों को कट के उनको जो तो जोड़ते थे, अता मोहम्मद साहब उनका नाम था, उनको जो तो 500 रुपये पर मंथ दिए जाते थे। सुनिए 1600 के ज़माने में, मतलब उस टाइम पे 500 रुपये पर मंथ, मतलब कि इस टाइम पे 5 लाख या और ऊपर मान लिया जाए, ठीक है। तो इतनी बड़ी रकम जो तो उनको पर मंथ दिया जाता था, ठीक है। किसी तरह एक साकिर मोहम्मद हैं बुखारा से, उनको 400 रुपये पर मंथ दिए जाते थे। तो आप लोग ही सोचिए इतनी लंबी रकम उनको दिया जाता था, क्या उनका हाथ कटवा लिया जाता था? नहीं। शाहजहां ने इतने सारे मिस्त्रियों को, मज़दूरों को कहीं इराक से, कहीं ईरान से, कहीं मध्य एशिया से बुला कर लाते थे और जो है तो उनसे बहुत अच्छा काम करवाते थे और उन्हें जो तो खाने में भी लजीज खाना दिया जाता था, रहने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जगह दिए जाते थे, ठीक है। उनके नाच गाना के लिए सबका अच्छे से बंदोबस्त था, ठीक है। और जो तो ताजमहल जो तो रात में भी बनता था, ठीक है, चांद की रोशनी से। यहाँ तक कि जो तो यूनेस्को ने भी इतनी बड़ी बात कही है ताजमहल के बारे में कि यह अब तक का इंडो इस्लामिक पद्धति में जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद हो गए, महल हो गए, मकबरे बने हैं ना, तो ताजमहल टॉप पे आता है, ठीक है। ताजमहल के बराबरी का कोई नहीं है। तो आप लोग बताइए हमें कि मतलब कि अचानक से ये बात सुन के आप लोग थोड़ा हैरान हुए कि नहीं, कि मतलब कि ताजमहल बनाने वालों का हाथ नहीं काटा गया था, उन्हें बल्कि बहुत बड़ी रकम दी गई थी और उन्हें अच्छे से मतलब उनके रहन सहन, खान पान सबका जो होता शाहजहां ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी की याद में बनवा रहा था ना तो ताजमहल। तो जब अपनी पत्नी के लिए बनवा रहा था इतना महंगा ताजमहल, तो भाई उसके ताजमहल को वो खून से क्यों रंग दे, ये भी आप थोड़ा सोचिए। और इसमें जो तो एक नाम और मेंशन है चिरंजी लाल का। चिरंजी लाल को 800 रुपये पर मंथ दिए जाते थे, देखिए। तो अब तो ये मेन काम हुआ जैसे कि ताजमहल का ढांचा तैयार करने वाले के लिए कुछ, जैसे कि अब जो तो सिर्फ ढोता था, मतलब कि कोई जो पत्थर लाता था, मतलब कि भर कर, या कोई जो तो बालू लाता था, उसको 15 रुपये पर मंथ दिए जाते थे।
और कुछ और इम्पोर्टेंट काम थे, जैसे कि आपका घर बन गया तो क्या सिर्फ घर बन गया, इसकी दीवारें खड़ी हो गई, छत खड़ा हो गया, होगा। अब इसमें छपाई बाकी है, लाइट फिटिंग वगैरह वगैरह, डिज़ाइन, कलर्स, तो इन सब के लिए भी बहुत सारे आर्किटेक्चर थे, कैलीग्राफर्स थे। इनको जो तो शाहजहाँ ने और ज़्यादा सम्मान दिया होगा, क्यों? क्योंकि मेन काम तो इन कैलीग्राफर्स का ही होता है। तो एक अफजल खान थे जो कि ईरान से उनको जो है तो शाहजहाँ ने लाया था, तो उनको जो है तो सम्मान के साथ साथ ना उन्हें अपने राज दरबार में एक विशेष पोस्ट भी दिया, मतलब एक पद दिया कि आप इस पद पर विराजमान रहो, ठीक है। तो देखिए मतलब कि इनके काम करने के साथ साथ इनको पैसे के साथ साथ जो है तो इनको पद भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया कि हाँ आप यहीं रहो, आप यहाँ का जो तो देखभाल करो, आप इतने जो तो हाई क्लास हो। जो ताजमहल बना दिया, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग मानते थे कि उनका हाथ ही कटवा लिया गया, लेकिन नहीं, अब ये गलत है। उनको जो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट्स में उनको रखा गया। उस्ताद अहमद लाहौरी को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मेन बात ऑथर का यही कहना है कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ नहीं काटे गए थे, उनको बल्कि अच्छे सम्मान दिए गए थे, रिवार्ड्स दिए गए थे, उनको अच्छे राज दरबार में अच्छे पोस्ट दिए गए थे। तो वीडियो लंबा हो रहा है और बाकी बातें जो तो मेन बातें यही थी। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर हाँ वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।